रूस के न्यूक्लियर प्लांट में विध्वंसक हमले से हड़कंप ब्रेक करिए। यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर प्लांट में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 लोकेशन कुर्स्क है। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ आपके सामने एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है सीधा आई है। अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये देखिए, ज़ेपोरिज़िया कुर्स्क के बाद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद प्लांट को लेकर आईएईए का दावा। खतरे में ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट के आसपास से लोगों को दूर रहने का निर्देश। बड़ी खबर सीधा आई है इसके वीडियो फ्लोर पर। यह देखिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूस में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया है। बड़ी खबर, बड़े शानदार ग्राफिक्स बनाए। वेल डन टीम। पीछे चलने दीजिएगा उसको ब्रांडिंग को। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर यूक्रेनी हमलों के बाद न्यूक्लियर प्लांट में भयंकर विस्फोट हुआ है। यह जानकारी है। प्लांट के ट्रांसफार्मर से ड्रोन टकराने के बाद लगी भीषण आग। बड़ी खबर। विजय मैंने कहा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में आएगा। यह देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से रूस में रेडिएशन फैलने का खतरा है। बड़ी खबर है। कुर्स्क के बाद ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, यह रिपोर्ट किया जा रहा है। यह इस वक्त की चिंताजनक खतरे में है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। आईएईए ने कहा है। मैं चाहूंगा सीधे शॉट्स की जगह हमारे खास मेहमान हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद है, उनके पास में चलूंगा। सर वेरी क्विक टेक आपसे मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारा न्यूज फ्लो है। सर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, इसका इंटेंट क्या है? ज़ेलेंस्की चाहते क्या हैं? निशांत, मैं समझता हूं कि ज़ेलेंस्की एक किस्म से पागल हो गए हैं। उनके जो बयान सुनने में आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किए हैं, इंटरनेट पे भी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे अमेरिका से कोई किसी चीज़ की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और जिस प्रकार के हथियार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो अमेरिकन हथियार भी नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी हद तक एक तरह से वार्निंग दी है कि आई कुडंट केयर लेस अबाउट यू, क्योंकि ये इस बारे हुआ होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप पुतिन से बात करके किसी तरह से सीज फायर की तरफ चलिए, पीस की तरफ चलिए। तो यूक्रेन कहता है हम अमेरिका की नहीं मानेंगे। इससे साफ पता लग जाएगा कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ वेरी अनॉयड, डिस्गस्टेड विद ज़ेलेंस्की। उस तरफ पुतिन को देखिए, पुतिन अभी तक बहुत हद तक सहन कर रहे हैं। उन्होंने आज उनके न्यूक्लियर प्लांट की तरफ भी एक कुछ डैमेज किया, जो रिपोर्टें आ रही हैं। शायद 50% वहाँ पर जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कुछ डैमेज हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज़ेलेंस्की हैज़ अनॉयड ट्रंप, हैज़ अनॉयड पुतिन। लेकिन इसमें मेरी अब बड़ी ख़तरनाक बात मैं कहने वाला हूँ, जो आई होप इट डजंट कम ट्रू। इसी प्रकार से अगर ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स उससे परेशान रहे तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं रशिया कोई प्रकार का एक बड़ा भारी अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिससे यूक्रेन परमानेंटली तबाह हो जाए। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई एक्शन हुआ तो यूरोप उसके अंदर नहीं आएगा। वो सब समझते हैं कि वी डू नॉट वांट द वॉर टू स्प्रेड आउट ऑफ यूक्रेन। तो अगर यूक्रेन के ऊपर कोई एक बहुत डेंजरस, आई एम डेलिबरेटली नॉट यूजिंग द वर्ड दैट यू वांट मी टू यूज, बट आई एम डेलिबरेटली सेइंग कि बहुत डेंजरस अटैक होगा जिसमें ना तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा ना उसको यूरोपियन देश मदद के लिए आएंगे, बिकॉज दैट अटैक विल बी सो टेरेबल that Europe will not like to take any chance with it. Absolutely right. और सर ये अटैक, so he's only playing with big fire today. ये अटैक I don't understand why he's doing it. नहीं करेंगे। रशिया डोनबास में ये अटैक नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर छोड़ दीजिए, अगर उसने ऑर्शनिक मिसाइल, विजय ये शॉट चेंज करिए, रॉन्ग शॉट से नीचे वाले, अगर उसने ऑर्शनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया या ऑर्शनिक मिसाइल से भी अटैक किया, इट वोंट बी एट डोनबास। वो होगा तो कीव के आसपास होगा, क्योंकि डोनबास में ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं। कोक्टेबेल इलाके में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। रूस के, करेक्ट करिए उसको जरा, रूस के 6 सैन्य बैरक पर हमले के बाद लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 3 दिनों में दूसरी बार क्रीमिया पर विध्वंसक हमला हुआ है।
एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के हमलों से दहला रूस का बड़ा गैस प्लांट, ये देखिए जरा। अब क्रीमिया आपने देखा, अब गैस प्लांट की बात कर रहा हूं। सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। उच्च लूगा पोर्ट गैस टर्मिनल पर 10 शायद ड्रोन से हमला। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट यहां पर दिखाइए। ड्रोन हमलों से गैस प्लांट में भीषण विस्फोट, बॉर्डर से करीब 1000 किलोमीटर अंदर यूक्रेनी एसबीयू का हमला। रूस पर हमले की नहीं चाहिए अमेरिका से इजाजत, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को हमले के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का चौंकाने वाला दावा, रूस से जारी रहेगी यूक्रेन की जंग, रूस से समझौता नहीं करेगा यूक्रेन, बड़ी खबर। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। जो गैस प्लांट पर अटैक हुआ, क्रेमिया नहीं, जो गैस प्लांट पर अटैक हुआ, ट्रंप से इजाजत की जरूरत नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी नहीं चाहिए, जेलेंस्की ने कहा। रूस पर हमलों के लिए अमेरिका से चर्चा नहीं कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी कह दिया है यूक्रेन स्वदेशी लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमला कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन अपने हथियारों पर निर्भर है जिस पर प्रतिबंध नहीं है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा मेरे बगल में फुल फ्रेम सवाल बताइए, यह चिंताजनक खबर है हमारे सामने, यह चिंताजनक खबर है। सीधा आइए, अब जो जानकारी है अमेरिका से इजाजत नहीं, यह देखिए। क्या जेलेंस्की 3000 किलोमीटर वाली फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला करेंगे? नेक्स्ट दिखाइए। क्या जेलेंस्की मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या जेलेंस्की रूस से युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग भड़का रहा यूरोपीय संघ, ब्रेक करिए। यूक्रेन में शांति नहीं चाहता यूरोपीय संघ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का बड़ा दावा, ट्रंप की डिप्लोमेसी नाकाम करने में लगा यूरोप, लेवरोव ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, यानी लेवरोव ने सीधे सीधे कह दिया है ये डिप्लोमेसी को फेल करना चाहते हैं। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यूरोपीय संघ भड़का रहा यूक्रेन जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में शांति नहीं चाहता यूरोपीय संघ, बड़ी खबर। यूरोप के कीव समर्थक देश जंग जारी रखना चाहते हैं। शांति वार्ता के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का दावा, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। अमेरिकी डिप्लोमेसी नाकाम करने में लगा यूरोप, लेवरोव ने कहा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए स्कंद सर के पास। सर, क्या यह समझा जाए कि जेलेंस्की अमेरिका के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं कि हमें अमेरिका से परमिशन नहीं चाहिए? वो लगातार रशिया के एनर्जी एसेट्स पर अटैक कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली फॉर श्योर इंटेलिजेंस यूरोप से मिल रही है। खबर यह भी आई है कि पेंटागन ने उनके ऊपर अंकुश लगा रखा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल ना करें, यह उसका जवाब उन्होंने दिया है। क्या वाकई में यूरोप नहीं चाहता है कि यह युद्ध रुके और इसके लिए एक फियर साइकोसिस बनाया जा रहा है कि नेटो पर अटैक होगा, अगला अटैक? देखिए, यूरोप ने ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन को उकसाया कि वो रशिया के खिलाफ ऐसे एक्शन ले और रशियन स्पीकिंग लोगों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो रशिया को यूक्रेन में ही लड़ना चाहते थे। यूक्रेन को नेटो में लाने के लिए भी रशिया ने ही उकसाया है। पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस समय इस जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन्हें ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो भी समझौता प्रेसिडेंट ट्रंप कराने की कोशिश कर रहे हैं उसमें करीब 20-25% भाग यूक्रेन का, जो 1992 का बॉर्डर था, वो रशिया के पास चला जाएगा। तो वो अपना ये जो समय है वो एक एसिमेट्रिक वारफेयर का है। वो अब, और प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा क्लियरली, और जो उनके मिनिस्टर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी जो बयान आ रहे हैं उनसे बड़ा क्लियर है कि वो कुछ नहीं चाहते कि शांति की दिशा में रशिया और यूक्रेन आगे बढ़ें। वो जो भी सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात हो रही थी, तो यूरोपियन यूनियन के लोग तो अपनी फ़ौजें वहाँ पर यूक्रेन में रखना चाहते हैं, तो वो तो नेटो ही आ गया, उसके लिए तो रशिया और यूक्रेन में पूरी लड़ाई हुई थी। तो जो भी मैंने जैसे पिछली बार भी आपके शो में कहा था, जो ध्येय हैं, उद्देश्य हैं इस लड़ाई के, रशिया यूक्रेन के, वो चारों के अलग अलग हैं। अंडरस्टूड। अमेरिका किसी ना किसी तरह पीस चाहता है जिससे कि वो अमेरिका रशिया के साथ अच्छी इकोनॉमिक डील कर सके। यूक्रेन के साथ उसने मिनरल्स की डील पहले ही कर ली है। अब यूरोपियन यूनियन को कोई चिंता नहीं है कि कितने यूक्रेनियन मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं।
वो वहीं लड़ाई करना चाहते हैं कि यूक्रेन में ही अगली बार लड़ाई हो जाए रशिया से। रशिया बहुत पुराना। सर, और मैं क्या कह सकता हूं ये बात कि ये सारी चीजें कल्मिनेट तब हुई हैं जब पुतिन्स ईयर टू यूरोप एंगेला मर्केल गई उसके बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यूरोप में एक लीडरशिप डेफिशिएंसी है इस समय। कोई भी, मैक्रोन की भी रेटिंग बहुत कम है, कोई ऐसा वहां नेता नहीं है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि, क्योंकि ये सब कुछ किया हुआ है 2004 से, ये सब अमेरिका की साजिश है। You're right. इसमें उन्होंने, मतलब अगर पुराने हिस्ट्री में जाएं, जो राष्ट्रपति जी, जूनियर बुश थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये सब नेटो में आए ये सब देश, जी। जो कि उनके फादर सीनियर बुश ने 1991 में पूरी एक एश्योर किया था रशिया को कि आप पीसफुली डिसइंटीग्रेट हो जाने दीजिए सोवियत यूनियन को और नेटो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस हिस्ट्री में कहाँ तक जा सकते हैं पीछे, ये तो देखिए You're right, बड़ा। you're right. और बिल क्लिंटन चुप करके बैठ गए थे जब पुतिन ने स्ट्रेट अवे खुद नेटो में आने के लिए उनसे कहा था कि हमें भी उसका पार्ट बनाओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।